वीके एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जैव विविधता के विषय में बात करेंगे। जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। हम ये जानेंगे कि जैव विविधता है क्या और ये कहाँ पाया जाता है और इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष में सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं का पाया जाना, मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्राणी, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वहाँ पर जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के लिए हमें कुछ शर्त जानना जरूरी है कि जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता उस स्थान में पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो रही हो और वहाँ का उच्च तापमान हो। ये दोनों कंडीशन जहाँ फॉलो होंगे बेटा, वहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाएगी, अर्थात वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैव जंतुओं की विविधता पाई जाएगी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैव विविधता के क्षेत्र क्या से संबंधित बात है, तो अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, अब हम जानते हैं सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र क्या होता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है, क्वेश्चन लगभग पूछा गया है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है। कहने मतलब ये जो बीच का स्थान है, इसे जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और उच्च तापमान पाया जाता है। तो इसीलिए इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता की मात्रा अधिक पाई जाती है। ओके, आगे जैसे कि मैंने कहा, इसको ही हॉट स्पॉट जो है क्षेत्र कहा जाता है, इसको उष्ण स्थल कहा जाता है या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें जैव विविधता का केंद्र भी कहलाता है। मतलब जो जैव विविधता का केंद्र भी कहलाता है, मतलब कहा जाता है जैव विविधता के केंद्र, जैव विविधता इसमें अधिक पाई जाती है। मतलब कहने का है जैसे कि विषुवत रेखा से तापमान ऊपर की तरफ जाता है तो वो आपका वर्षा कम होने लगती है और आपका जो उष्ण मतलब जैव विविधता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं जैव विविधता का क्षेत्र क्या होता है, हॉट स्पॉट होते हैं, उष्ण कटिबंधीय स्थल होते हैं, क्षेत्र होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो भारत में क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में उष्ण स्थल या जैव विविधता क्षेत्र या जैव विविधता केंद्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको मुख्य रूप से जान लेते हैं। जो ये आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये पश्चिमी है, दक्षिण है, उत्तर है और पूर्व है। तो दक्षिणी दिशा में जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ये हिस्सा पाया जाता है, इस हिस्से में तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तापमान अधिक होना, वर्षा का अधिक होना, ये जैव विविधता का क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मेन पॉइंट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या आपको पूछ लिया उष्ण स्थल के विषय में, तो आप लोग पश्चिमी घाट को जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर विकल्प में पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट दोनों साथ साथ हैं, तो आप पश्चिमी घाट में मारिएगा। अगर दोनों पे ऑप्शन देगा, दोनों पे लगा दीजिएगा। पूर्वी हिमालय इस कर्क रेखा से दाहिने साइड में मिलेगा आपको, ये पूर्वी हिमालय है जहाँ पर तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो ये दो क्षेत्र भारत के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र में। और भारत के कुछ अन्य भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ लक्षद्वीप समूह है, जहाँ पर 8 डिग्री 4 सेंटीमीटर सेल्सियस जो है वर्षा मतलब तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर भी वर्षा और तापमान अधिक होती है। और इधर अंडमान निकोबार भी एक क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा और तापमान अधिक होती है। 2 क्षेत्र अन्य के रूप में भी जाने जाते हैं। ओके गाइस, अब हम कुछ नोट में पॉइंट जान लेते हैं। केरल में स्थित शांति घाटी, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता के लिए क्या प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली, से जरूर जानते रहिएगा। ये कहाँ पाई जाती है बेटा, केरल में पाई जाती है। केरल में शांति घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शांति घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। ओके, अगला है जैव विविधता दिवस। तो दिवस के विषय में आपको बताया गया है, दिवस हमेशा याद रखना चाहिए, कोई ना कोई दिवस जरूर पूछ लेता है। जैसे वन दिवस हो गया 5 जून को मनाया जाता है, वैसे ही जैव विविधता दिवस भी
22 मई को मनाया जाता है। ठीक है। जैव विविधता का प्रयोग, तो सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग वाल्टर जी रोशन द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोशन द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछता है जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वाल्टर जी रोशन द्वारा किया गया। ठीक है। तो इसको यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैव विविधता दशक रखा गया। जैव विविधता दशक कब से कब तक माना जाता है, 2011 से 2020 तक माना जाता है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। इसको नोट्स बना लीजिएगा बेटा, जो समझ में ना आए उसको जरूर पूछिएगा।